हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करेंगे। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस थे, इट मींस 1 to 15, वो कवर किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर कहें कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों का भी मतलब हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स वगैरह जो भी मतलब कंसेप्ट्स वगैरह हैं सारे टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको उन दो चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के देखें तो आपको वहां पर चैप्टर के नेम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखिए थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे, टाइम से कवर कर लेंगे सारे टॉपिक को। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जरूरी है, क्योंकि बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर क्वेश्चंस टोटल करवाइएगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जैसे कि कृष्णा हो गया, उसके बाद अंकित हो गए, आदर्श हो गए, इन बच्चों का जो है कि कमेंट आता है कि सर थोड़ा फास्ट। तो खैर दोनों बच्चों को मिला करके चलना पड़ता है ना। कुछ बच्चे हैं जो फास्ट कहते हैं, कुछ बच्चे स्लो कहते हैं, तो दोनों को एवरेज लेकर के चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग टोटल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 16 से जो भी 21 नंबर तक दिया गया, उसमें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस। मतलब वो जो दो ग्राफ आप बनाएंगे, दो लाइन जो आपका बनेगा वो दोनों, और एक वाई एक्सिस के मदद से एक ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा उस ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको लिखना है एंड देन आफ्टर यू कैन आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चंस तो बड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, और सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है और इसका पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर वी ट्राई टू फाइंड आउट इट्स वर्टेक्स। ओके, मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टेक्स फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है वो 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस में, और डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में 2। ठीक है, अब यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा वो -3 आएगा, क्योंकि ये जो 3y है ये 8 बिकम 0, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में जो रिजल्ट आएगा वो -6 और डिनोमिनेटर 2 है, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू आप 2 पुट कर दीजिए। अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आपके पास 0 आता है। देखिए, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन सेगमेंट या फिर अगर कहें कि लाइन ही अगर आपको ड्रॉ करना हो तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट हम लोग अगर फाइंड आउट कर लिए तो वहां से हम आप मतलब एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास वी गेट द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास एक टेबल फॉर्म करेगा जो कि कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ये x और ये हमारा y होगा, x का वैल्यू हमारे पास -3 और 0 है और ये 0 2 है, मतलब जो पेयर बन रहा है वो -3 0 और 0 2 का बन रहा है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 18 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में है तो मतलब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, तो y का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, अगर 2 हम पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 18 और ये 2, तो 18 माइनस 6 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगेन हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग ओके
पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हम क्या पुट करें, y का वैल्यू आप यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। 4 अगर पुट करते हैं तो ये 12 आ जाएगा, 18 माइनस 12 मतलब कि 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, 18 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम 6/2, एंड जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां से हम लोग इसके मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। वी गेट द फॉलोइंग टेबल, वी गेट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमारे पास एक टेबल फॉर्म कर रहा है, तो टेबल जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये x और ये हमारे पास y, x का वैल्यू 6 और 3 आया था ना, 6 और 3, और y का वैल्यू क्या 2 और 4 आप पुटअप किए थे, 2 और 4। अब यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको x और y एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो हम उसको क्या कहेंगे, x एक्सिस, और जो वर्टिकल होगा उसको हम y एक्सिस कहेंगे, ठीक है। यहाँ से नेमिंग मतलब 1 नंबरिंग करेंगे, 2 3 4 5 6, और ये x हो जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हमारा x डैश हो जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, एंड दिस वन इज y डैश, इधर 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उसका प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला पेयर है वो -3 और 0 का है, तो -3 और 0, -3 एक्स एक्सिस, तो ये हमारा पॉइंट होगा। दूसरा है 0 और 2, ठीक है, तो 0 और 2 मतलब y एक्सिस पर 2, तो ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मीट करें, देखिए आप लोग जब स्केल का यूज करिएगा तो आपका बहुत ही स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट आपका लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन यहाँ पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि ये थोड़ा बहुत अगर कर्व टाइप का भी हो तो आप समझ सकते हैं। मतलब आप बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y + 6 = 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो, मतलब उसका जो ग्राफ अगर ड्रॉ करें, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो 6 2 है पहला, ठीक है। तो 6 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 2, मतलब कि कुछ यहाँ पर आएगा ना। उसके बाद दूसरा जो है वो 3 और 4 है, मतलब 3 और 4 यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को अगर हम मिलाने का प्रयास करें तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब आगे आप इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको क्या, ये इस इक्वेशन को लिख दीजिए 2x + 3y - 18 = 0। तो देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया ना, ये पॉइंट हमारे पास 3 और 4 का होगा, 3 और 4 का, ये 3 और 4 का होगा। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, और आई थिंक आप अगर ग्राफ यूज करते हैं तो एकदम सुटेबल पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, और ये हमारे पास 2 था, ठीक है, और ये 3, मतलब ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। देखिए अब इसका अगर वर्टेक्स की पहले बात करें, ये ट्राइंगल सॉल्यूशंस की अगर बात करें, ठीक है, सोल्यूशन = जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसी को सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इस साइड थोड़ा सा इरेज करते हैं, देन आफ्टर इसके वर्टेक्स को हम लोग लिखते हैं और एरिया को भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका अगर सोल्यूशंस तो हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर हम इसको अगर सॉल्व करें फर्दर की आगे की ओर बढ़े, तो वर्टिसेस की बात करें, वर्टेक्स तो ए हम ये मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का फॉर्मेशन जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए हम मान लेते हैं, ए = ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और 6, क्योंकि वाई एक्सिस पर 6 है। बी का अगर हम वैल्यू देखें, मतलब कि ये जो बी है ये हो जाएगा 0 और 2, और सी का अगर हम बात करें तो सी = है 3 4, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो बेस हमारा क्या, ये यहां तक डिस्टेंस 6 है और यहां तक डिस्टेंस 2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा 6 - 2 = 4 यूनिट, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें
तो हाइट हमारे पास कितना आ रहा है, हाइट अगर देखें तो ये वाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस हो, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 है ना, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस यहाँ पर हम फाइंड आउट किए 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये 2 टाइम्स में हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 6 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई आपको इश्यू इससे रिलेटेड नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स 17 नंबर देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, और सारे आई थिंक जितने भी इससे पहले 3 वीडियो इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और सारे वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस करके, मतलब 1 to 5, 6 to 10 एंड देन आफ्टर 11 to 15। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की अगर बात करें तो 17 नंबर में दिया गया हमारे पास जो इक्वेशन वो 4x माइनस y minus 4 is equal to 0 and second equation is 3x plus 2y minus 14 is equal to 0. 4x minus y minus 4 is equal to 0, 3x plus 2y minus 14 is equal to 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो पुटिंग अगर हम पुट करें y का वैल्यू y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, यहां से अगर हम ये 0 पुट करें तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब की बार हम क्या पुट करें y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए, तो इससे हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। देखिए अगर आप यहाँ 1 पुट करते तो 5/4 आता, उसको प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो आप ऐसा वैल्यू लीजिए जो आप आसानी से प्लॉट कर सके ग्राफ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, x एंड दिस वन इज y, x इज इक्वल टू 1 2 एंड 0 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, तो 14 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 ये हमारे पास आया। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब पुटिंग x इज इक्वल टू y ना, y इज इक्वल टू y का अगर वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y लाइक y इज इक्वल टू, अब की बार क्या पुट किया जा सकता है, अगर यहाँ 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 सुटेबल नहीं है। अगर 3 पुट करते हैं तो 6, तो 14 माइनस 6 अगर होगा तो ये भी सुटेबल नहीं। अगर y इज इक्वल टू 4 हम पुट करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 8, और 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से, x और y, x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4 एंड 2 एंड y का वैल्यू 1 एंड 4। अब इसको हमें क्या प्लॉट करना है ग्राफ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। और देखिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आप लाइक करें। ओके, प्लीज एक लाइक तो इतना मेहनत के बाद एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इश्यू है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करें कि ये चीज इंप्रूव करना आवश्यक है, तो जाहिर सी बात है मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस चीज को खत्म कर सकूं, जो भी मेरे में इश्यू है उस चीज को खत्म करूँ, मतलब उस पर मैं वर्क जरूर करूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी इन्फॉर्म करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसको हम प्लॉट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही रहने देते हैं क्योंकि 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस वन इज x डैश। इसको हम प्लॉट करें तो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज y, और इस साइड में अगर आए तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस वन इज y डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, तो
प्लॉट हम रेड मार्कर से कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़े तो सबसे पहले हमारे पॉइंट आ रहा है 1 0, तो 1 0 को मतलब एक्स एक्सिस पर 1 0 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज 2 4, 2 एंड दिस वन इज 4, ओके। मतलब एक अप्रॉक्स आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्यूरेट एकदम बनेगा, ठीक है। तो ये तो खैर अप्रॉक्स है, तो आप आई थिंक ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से इसको मिलाने का प्रयास करिएगा तो ये 4 पर आकर के कट करेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा टिल्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो हमारा है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0 माइनस 4 है ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा ग्राफ है उसको अगर हम प्लॉट करें तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो 4 एंड 1, तो यहाँ पे कुछ हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो हमारा है सेकेंड जो है हमारा वो है 2 एंड 4, तो ये पॉइंट, तो ये दोनों को हम आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब मान के चलिए कि इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देते हैं ना, तो ये 6 और ये हमारा 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा जो सेकंड वाला बना, और इसका अगर हम प्लॉट मतलब नेमिंग करें मतलब 3x प्लस 2y माइनस 14, इस तरीके से आप जो भी ग्राफ आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर उस इक्वेशन को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया वो 0 7 आया, इसको आप मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है। ये 0 माइनस 4 है, और जो हमारा ये पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशन होगा, तो ये दोनों 2 और 4 पर इंटरसेक्ट करा। अगर वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारा अगर हम ए का अगर बात करें इसको हम सी मान लेते हैं, दिस वन इज सी, तो ए का जो हमारा वैल्यू है वो 0 7 है, बी का अगर हम देखें तो बी का हमारा वैल्यू जो है वो 0 माइनस 4 है, और सी का अगर हम बात करें तो सी का जो हमारा वैल्यू है वो 2 और 4 है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, सॉरी ये हमारा वर्टेक्स है जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट कर लेते हैं ना। देखिए बेस अगर हम फाइंड आउट करें तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 7 है और इधर -4 है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, तो 7 और ये +4, तो ये हो जाएगा 11, और ये जो हमारा है हाइट जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट में x का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बेस की बात करें तो बेस इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 14 यूनिट, ठीक है। बेस क्या हो रहा है 14 यूनिट, और हाइट की अगर बात करें तो हाइट इज इक्वल टू 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है। तो एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू यहाँ पर बेस हमारा कितना था, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये 7 और ये 4, तो 7 4 11 ये हो जाएगा ना, 17 नहीं होगा, तो 11 इंटू ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, तो ये हम स्क्वायर यूनिट इसको मेंशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ आया होगा। चलिए इसे रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन से एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोल्यूशन फाइंड आउट आप जहां मतलब x और y का वैल्यू वैसा मान करके चलिए जो परफेक्ट मतलब एक कंप्लीटली डिविजिबल कोई नंबर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर की अगर बात करें तो x माइनस वाई माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास 5 आएगा। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हम -1 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब सुटेबल वैल्यू ज्यादा बड़ा, क्योंकि अगर यहाँ 1 लेते तो ये 6 हो जाता, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता ना, इसलिए हमको सिंपल सा कोई नंबर लेना है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं,
सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सॉल्व करें x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 1 मान करके चलते, तो 15 माइनस 5, तो ये अच्छा यहाँ पे अगर 1 मान, ये 0 मान लीजिए आप। ठीक है, अगर 0 आप मान लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आ जाएगा। ठीक है, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या रखा जाए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 रखते हैं तो 5/3 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं, नेगेटिव में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर नेगेटिव में यहाँ रखें तो फिर एक वैल्यू जो है -3 अगर रखें तो 15 प्लस मतलब 15 यहाँ मतलब 3 हो जाएगा, तो 15 प्लस 15 क्योंकि -3 अगर पुट करें y इज इक्वल टू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 30/3 हो जाएगा, तो वो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए खैर हम उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इसको चलिए आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू मान लीजिए, हम 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, 1 ही मान के चलते हैं, कोई अगर, या फिर 2 मान लेते हैं क्योंकि सिंपल सा कोई नंबर आ जाए। ठीक है, अगर 2 मान के चलते हैं, ठीक है, 15 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x का जो वैल्यू वो 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसी को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर 10 जो आ रहा है वो बड़ा नंबर आ रहा है, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, दैट्स वाई कि मैं सिंपल सा एक वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको, इसका जो हम ग्राफ अगर बनाएं, इसका अगर हम मतलब इसका टेबल अगर हम फॉर्म करें, तो x और दिस वन इज y, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट मतलब ये तो हो गया। उसके बाद अच्छा इसका भी ग्राफ टेबल नहीं बनाया, तो इसका मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। ठीक है, इसका अगर हम x और y का बनाए तो ये 5 और ये 4। ठीक है, 5 और 4 और ये 0 माइनस 1। ठीक है, 0 और -1। इसका अगर हम देखें तो x का वैल्यू आ रहा है 5 और 5/3, और इसका जो है 0 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका ग्राफ चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से हम ग्राफ मतलब x और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा x, तो ये 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, हाँ ये ठीक है, और ये x -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारा हो जाएगा x डैश। ठीक है, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये y हम मान लेते हैं, ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, इसको हम y डैश मान लेते हैं। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, जो वैल्यू हमारा है उसको प्लॉट करते हैं ना। देखिए सबसे पहले जो हमारा सोल्यूशन है वो 5 0 मतलब कि दिस पॉइंट। ठीक है, सेकेंड वन इज 4 -1, तो 4 और -1 मतलब नीचे की ओर, तो ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम मीट करें, मतलब इसको अगर हम मिलाने का प्रयास करें, तो ये जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये जो हमारा है ये 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये -5 पर कट कर रहा है, तो एक तो हमारा 0 -5 पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे इक्वेशन को हम अगर प्लॉट करें तो ये 5 0, तो ये तो एक पॉइंट है। दूसरा जो है वो 5/3 मतलब 5/3 कहने का मतलब है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, तो अगर हम इसको 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/3, मतलब 1 और 2 को हम 3 भागों में बांटते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब 2 कट करेंगे तो 3 भागों में बटेगा, और दूसरे पॉइंट पे हम 5/3 को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो पॉइंट है वो 2 है, मतलब कि ये यहाँ। ठीक है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये जो है वो इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारा आ रहा है, अगर सोल्यूशन की बात करें तो 5 और 0 पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा 5 0 सोल्यूशन हो गया। अगर वर्टेक्स की बात करें, तो वर्टेक्स जो है हमारा, ठीक है, वर्टेक्स जो है वो इसको हम मान लेते हैं a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 0 3 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 0 -5, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है हमारे पास 5 0। ठीक है,
तो हाइट जो होगा वो तो 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा वाला मतलब लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग हाइट मानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इधर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम बेस की बात करें, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर का जो डिस्टेंस है वो 3 और नीचे में -5, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस आपको 5 मानना पड़ेगा, ये नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो 5 और +3 8 हो जाएगा, 8 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइट। तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारे पास 5 है। ठीक है, हाइट हमारे पास कितना है, 5 है, तो ये 5 यूनिट। ठीक है, अगर इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल करेंगे, 20 स्क्वायर यूनिट हमारे पास सोल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, 19 नंबर, मतलब 2 और क्वेश्चंस बच गए, 3 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट। ठीक है, 10 से 12 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 19। देखिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बस ग्राफ को प्लॉट कर दिया हूँ, जिससे मतलब जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि वो एकदम वो प्रेडिक्ट किया हुआ, मतलब ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू है, तो यहाँ से मैं जो प्लॉट किया हूँ डिजिट को प्लॉट कर दिया हूँ एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, जिससे मैं जो पॉइंटिंग कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ कि हाँ मेरा सही प्लॉटिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि वहाँ पे रॉन्ग वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है एरिया अगर वर्टेक्स अगर गलत है तो एरिया भी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ 19 की अगर बात करें तो 19 नंबर में हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x - 5y + 4 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y - 8 = 0। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो x का वैल्यू हो जाएगा 5y - 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 5y - 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम प्लॉट करें पुटिंग, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो अगर पुट करें पुटिंग y इज इक्वल टू y का वैल्यू अगर हम कुछ पुट करें, y का वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो 5 - 4 तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 वो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, तो 5 × 2 10, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो टेबल फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू जो है -2 और 3 0 और ये 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + 4 - 8 = 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा 8 - y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम पुट करें, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 8 - 0 तो 8 ही, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या से 8 - 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा, चलिए इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास टेबल फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, एक्स और वाई, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप 2 अगर सोल्यूशन फाइंड करते हैं तब भी आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा आप बनाते हैं तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा आप मत बनाइए, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 बनाइए और कम से कम 2 बनाइए। ठीक है, तो एक्स और वाई की बात करें तो एक्स और वाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है 4 और 3 हमारे पास पॉइंट आया, और दूसरा जो है 0 और 2 आया। ठीक है, यहां से अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 से ज्यादा तो है नहीं तो 5 ही रहने देते हैं लास्ट। ठीक है, x -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये x डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो जाएगा क्या, y डैश हो जाएगा, और ये हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, चलिए अब इस जो वैल्यू हमारे पास आया है उसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ना।
तो सबसे पहला जो इक्वेशन देखें तो -2 इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो 3 और 2 है, 3 और 2 मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इसका नेमिंग कर देते हैं 2x - 5y + 4 = 0। सेकेंड जो हमारे पास है वो है 40, तो 40 इस पॉइंट को इंडिकेट करा, और 3 और 2 लगभग इस पॉइंट को, ठीक है। तो हाँ 3 2 वो ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मीट करें तो वो हमारा 8, मतलब इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। ये अगर हम बात करें ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 6 7, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये कुछ 8 पे जाकर के, ये हालांकि मेरे से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो 8 पर नहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस 8 पे कट कर, जो आप ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ पेपर पर, वो जाकर के 8 पे कट करेगा। ये हमारा जो होगा वो 3 2 होगा, ठीक है। ये पॉइंट A = हो जाएगा 0 8, और यहाँ पर आपका जो B का वैल्यू आया, ठीक है, B का वैल्यू आया कितना, -2 और -0, ठीक है। तो ये खैर ये B नहीं होगा, ठीक है। B तो हमारा ये हो जाएगा ना, B का जो वैल्यू है वो हमारे पास जो आ रहा है वो 1 से नीचे, ठीक है, मतलब 0 और 4/5, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, ठीक है, लिख रखा हूँ, दैट्स वाई कि मैं आपको जज करके बता पा रहा हूँ। अदरवाइज ये तो 1 पे कट कर रहा है, लेकिन 1 से थोड़ा सा नीचे से ये पास कर रहा है, ठीक है। मतलब ये 0 8, ये होगा 0 और 4/5, और ये होगा 3 2, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो हमारा जो है वो 3, ये हो जाएगा C, मतलब 3 और 2 हमारा सॉल्यूशन है। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारा A का वैल्यू अगर हम A इसको मानते हैं, इसको B मानते हैं, और ये हमारा C है, तो A = होगा 0 8। B का अगर वैल्यू देखें तो 0 और 4/5 होगा, और C का अगर बात करें तो 3 और 2 होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इधर इरेज करते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं ना। तो एरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेस की अगर बात करें तो बेस कितना है, जाहिर सी बात है 8, यहाँ तक डिस्टेंस 8 है और यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 4/5 है। तो हम ये लिख सकते हैं 8 - 4/5, 8 - 4/5 करें तो ये यूनिट, ठीक है, ये आप लिखेंगे जरूर। अगर इसको सॉल्व करें तो 40 - 4 / 5, या फिर कहें कि इसको 36/5 यूनिट, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाइट की अगर बात करें, हाइट की बात करें तो हाइट लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स एक्सिस पर 3 है, तो हमारा हाइट जो होगा वो 3 यूनिट होगा, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस हमारे पास जो आया वो 36/5 आया, और हाइट कितना है 3 है, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, 18। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 54/5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 54/5 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मेनली ये है कि सारे क्वेश्चंस लगभग सेम है। और मैं बता दूं कि जो संडे को वीडियो आएगा, ये संडे को, वो फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड वीडियो आएगा, ठीक है। संडे के संडे मतलब हर एक चैप्टर जो भी मैं कवर कर पा रहा हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए ना जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, 20 नंबर। तो 20 नंबर की अगर बात करें तो 20 नंबर में हमारे पास जो इक्वेशन है 5x - y = 7, एंड सेकंड इक्वेशन इज x - y + 1 = 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो 5x - y = 7, ठीक है। तो x हो जाएगा 7 + y / 5, ठीक है।
यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, पुटिंग y इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 3 पुट कर देते हैं। 3 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू अब की बार क्या आप पुट कर सकते हैं, -2 आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, और 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा वो टेबल कुछ इस तरह का होगा, x एंड दिस वन इज y, तो x का वैल्यू 2 और 1, ये 3 और -2। सेकेंड इक्वेशन जो है, ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर y इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा, ठीक है, टेबल जो फॉर्म करेगा x एंड y 0 1 1 2, ठीक है। अब चलिए इसका प्लॉटिंग कर लेते हैं, जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। और आई थिंक 2 मिनट और 2 मिनट में ये हमारा कवर हो जाएगा टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये ऑरिजिन होगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ये जो हमारा है वो एक्स डैश है। इधर 1 2 3 4 एंड 5 ये y है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, और ये हमारा y डैश है, ठीक है। तो अब चलिए इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर पहला हम ग्राफ देखें, मतलब पहला का ग्राफ ड्रॉ कर दे, तो 2 3, तो 2 और 3 मतलब ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। 1 और -2, तो 1 मतलब x एक्सिस 1 और -2 मतलब ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, -6 -7, ठीक है, और ये जो है वो y डैश होगा। अगर इसको हम मिलाएं तो ये -7 से कट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये हमारा जो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई नहीं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हम आगे की ओर फिर प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, दूसरा जब ग्राफ ड्रॉ करें तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है 0 1, तो 0 एक्स एक्सिस पर 0 और 1 ये हमारा पॉइंट है। दूसरा जो है 1 2, तो मतलब 1 और ये 2, तो ये कुछ इस तरीके का पॉइंट हमारा फॉर्म कर रहा है। तो मतलब कि अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था वो 2 3 था, ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारा आया वो 0 1 आया, ठीक है। और ये इक्वेशन पे हम क्या मेंशन करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ये हमारे पास, मतलब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है। b का वैल्यू क्या है 0 -7, और ये c तो आपको पता ही है c 2 3 है, ठीक है। तो सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हमारा 2 और 3 है, ठीक है। चलिए इधर इरेज करते हैं और वर्टेक्स और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स और एरिया देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है वो वर्टेक्स की अगर बात करें, तो वर्टेक्स हमारा a का जो वैल्यू है a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है 0 1 है। b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू हमारा है 0 -7 है, और c का वैल्यू कितना है 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है। तो अगर बेस की बात करें, बेस यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें तो ये 1 और इधर नीचे -7, तो ये पॉजिटिव होगा, तो 7 + 1 8 यूनिट। और जो हाइट है, हाइट की अगर बात करें, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 या 3। तो देखिए यहाँ जो हमारा हाइट है, ठीक है, वो 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो 2। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा 2 यूनिट है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 × 8 × 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करें ये 2 कैंसिल, 8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।